नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। कन्या राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दसम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे जो आपकी प्रतिभा और आपके अनुभव को निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य देव के साथ बुधातित्य योग बनाएंगे जिससे आपको मनचाहा तबादला मिलने के योग बन सकते हैं। 6 तारीख को आपके दसम भाव में बृहस्पति महाराज के साथ प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अलग पहचान बनेगी। 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी जिससे आपको अपने विरोधियों की चिंता नहीं सताएगी और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव के शनि महाराज रहेंगे। ये स्थितियां व्यापार के लिए भी आदर्श हो सकती है। दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और आपको व्यापार में उन्नति मिलने के योग बनेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। द्वादश भाव में उपस्थिति केतु महाराज के पूरे महीने आपके खर्च लगातार बनाए रखेंगे जो कि अप्रत्याशित रूप से होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्च कैसे हो गया, लेकिन आप चाहें या न चाहें आपको खर्च करने पड़ेंगे। इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि नवम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे और आपकी स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे। अष्टम भाव में उपस्थित शुक्र आपके खर्च भी बढ़ाएंगे लेकिन आमदनी का रास्ता भी कहीं न कहीं से निकाल ही देंगे। 22 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब मंगल महाराज द्वादश भाव में चले गए होंगे। इस प्रकार एक तरफ मंगल केतु द्वादश भाव में शारीरिक समस्याओं और अन्य कार्यों पर धन खर्च कराएंगे तो बुध महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार इस पूरे महीने ग्रहों के गोचर और ग्रहों के चाल के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो आपके खर्च बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। दसम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज दूसरे भाव को भी देखेंगे जो धन संचित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी अनुभवी की सलाह लेकर धन संचय करने की योजना में धन निवेश करने से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जून महीना अष्टम भाव में शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। राहु महाराज छठे भाव में रहेंगे जिससे शारीरिक समस्याएं आती जाती रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, संक्रमण होने, आंखों में समस्या होने या बुखार, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं पूरे महीने परेशान कर सकती है। इस महीने प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव पर मंगल महाराज की एकादश भाव की दृष्टि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे तब आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है और उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। आपके रिश्तों में अपनत्व बढ़ेगा और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता रहेगा। अब उपाय की बात करें तो आपको उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। आपको निरंतर गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको राह के कुत्ते को भोजन देना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन माता
महालक्ष्मी की पूजा लाल पुष्पों से करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।